अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं चंद अहम खबरों के साथ। पहली खबर है कि अक्टूबर 2020 में सीमेंट की सेल्स और बरामदात में 5.74 मिलियन टन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर 2019 की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2019 में सीमेंट की सेल्स 4.19 मिलियन टन थी, जो कि इस साल बढ़कर 4.86 मिलियन टन हो गई है। और अगर इसकी बरामदात की बात करें तो सीमेंट की बरामदात 7,84,433 टन थी, जो कि इस साल बढ़कर 8,75,266 टन हो गई है। पिछले साल की सेमाई का अगर इस सेमाई के साथ अगर तकाबली जायज़ा लें तो 11.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एक बहुत खुश आइंद खबर है। दूसरी खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान का एक रोल ओवर मिला है सऊदी अरब और यूएई की तरफ से। उसका जो लोन था सऊदी अरब की तरफ से इन दोनों ममालिक का जो 4 बिलियन का लोन था उसके ऊपर रोल ओवर एक्सटेंशन मिला है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी इस बात का हमें जो ऑथेंटिकेशन है वो हमें मिल चुकी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1 बिलियन नवंबर 2019 में, फिर 1 बिलियन दिसंबर 2019 में और 1 बिलियन जनवरी में दिया था। तो $1 बिलियन तो पाकिस्तान ने वापस कर दिया था। अभी $2 बिलियन इसका भी वापस बाकी है। इसी तरह बात करें अगर यूएई की, तो यूएई ने भी पाकिस्तान को जनवरी और फरवरी 2020 में $2 बिलियन दिए थे, जो कि वो भी बकाया हैं। अब मजमूई सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो रोल ओवर मिला है वो $7 बिलियन का है, जिसमें $3 बिलियन चाइना के हैं, $2 बिलियन सऊदी अरब और $2 बिलियन मुत्तहिदा अरब अमारात के हैं। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। फर्नेस ऑयल की डिमांड में इस सेमाई में हमें जो एदाद व शुमार मौसूल हुए हैं उसमें 32% इजाफे के बायस सेल्स की प्राइसेस में 7% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020 तक की अगर हम बात करें, इस सेमाई की बात करें, तो फर्नेस ऑयल की डिमांड में 1.216 मिलियन टन इजाफा हुआ है। हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की सेल्स में बिलतरतीब 6 और 4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इसकी कंजम्पशन जो है वो बिलतरतीब 2.319 मिलियन टन और 2.736 मिलियन टन रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, अब बात करते हैं आज की मार्केट की सूरत हाल। मार्केट बुलिश ट्रेंड पर है। 789 इजाफी पॉइंट्स के साथ 41,071 पॉइंट्स पर बंद हुई है। इसका हाई रहा था 41,084 पॉइंट्स और लो रहा था इसका 40,281 पॉइंट्स। मजमूई तौर पर अगर कंपनीज़ की बात करें तो 365 कंपनीज़ ने आज कारोबार में हिस्सा लिया। 252 कंपनीज़ एडवांस पर, 91 कंपनीज़ डिक्लाइन पर और 22 कंपनीज़ अनचेंज्ड बंद हुई हैं। मजमूई तौर पर ओवरऑल शेयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ शेयर्स की बात करें तो 35 करोड़ 65 लाख शेयर्स का आज कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 11 अरब 70 करोड़ रुपए बनती है। KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो 19 करोड़ 33 लाख शेयर्स का कारोबार में पार्टिसिपेट किया KSE 100 इंडेक्स ने, जो कि मार्केट का 54% हिस्सा बनता है और इसकी मालियत 8 अरब 14 करोड़ रुपए रही, जो कि 70% हिस्सा ओवरऑल मार्केट का बनता है। अब बात करते हैं हम नाजरीन टॉप 3 सेक्टर्स की। तो आज रिफाइनरी ने लीड किया ओवरऑल मार्केट को 4 करोड़ 60 लाख शेयर्स के साथ। दूसरे नंबर पर रहा टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 3 करोड़ 57 लाख शेयर्स के साथ और तीसरे नंबर पर बनास्पति एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़ 3 करोड़ 23 लाख शेयर्स के साथ रहा। इन टॉप 3 सेक्टर्स में अगर कंपनीज़ की बात करें तो रिफाइनरी में 4 कंपनीज़ ने कारोबार में हिस्सा लिया। एडवांस पर बंद हुई हैं चारों कंपनीज़। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो 13 कंपनीज़ ने कारोबार में हिस्सा लिया। 10 कंपनीज़ एडवांस पर, 3 कंपनीज़ इसकी डिक्लाइन पर बंद हुई हैं। बनास्पति एंड एलाइड में 3 कंपनीज़ ने कारोबार में हिस्सा लिया। तीनों कंपनीज़ इसकी एडवांस पर बंद हुई। नाज़रीन, अब बात करते हैं टॉप 3 मार्केट लीडर्स की। तो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 3 करोड़ 31 लाख शेयर्स के साथ टॉप पर रहा। इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी 18 रुपये 26 पैसे पर। हाई रहा इसका 19 रुपये 27 पैसे, लो रहा इसका 18 रुपये 20 पैसे।
₹1.33 इजाफे के साथ ये बंद हुआ है ₹19.26 पर, और कल के मुकाबले में ये मार्केट में 7.42% इसका इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर रहा यूनिटी फूड्स लिमिटेड 3 करोड़ 23 लाख शेयर्स के साथ। इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी ₹23.60 के साथ। हाई रहा था इसका ₹23.65 और लो रहा था इसका ₹22.70। 11 पैसे इजाफे के साथ इसकी मार्केट में शेयर प्राइस बंद हुई है ₹23.31 पर। कल के मुकाबले में 0.47% इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर रहा PIBTL 1 करोड़ 93 लाख शेयर्स के साथ। मार्केट में इसकी शेयर प्राइस ओपन हुई थी ₹12.70 के साथ। ₹13.04 इसका हाई रहा और ₹12.63 इसका लो रहा। 34 पैसे इजाफे के साथ ये मार्केट में इसकी शेयर प्राइस बंद हुई है ₹12.92 पर। 2.70% इसका इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बात करें अगर मजमूई तौर पर गेनर्स और लूज़र्स की, तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू गेनर्स की बात करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज़, नेस्ले पाकिस्तान ₹138.69 इजाफे के साथ ₹6,350 पर बंद हुआ है। रफान मेज़ प्रोडक्ट ₹71.50 इजाफे के साथ ₹8,599 पर बंद हुआ। दाता एग्रो ₹44 इजाफे के साथ ₹769.94 पर बंद हुआ है। अब बात करते हैं उन शेयर प्राइसेस की जिन्होंने शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा लूज़ की है। तो उनमें सबसे पहले सफ़ायर फाइबर लिमिटेड ₹40.50 के कमी के साथ ₹751.66 पर यह बंद हुआ है। सफ़ायर टेक्सटाइल ₹36.50 की कमी के साथ ₹850.01 पर बंद हुआ। और इस्माइल इंडस्ट्रीज़ ₹34.65 की कमी के साथ ₹427.35 पर बंद हुआ है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कुछ अहम बोर्ड मीटिंग्स के हवाले से जो कल होंगी। इनमें मांदीवाला मसूर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की मीटिंग है 12 बजे और पाकिस्तान डाटाकॉम लिमिटेड की मीटिंग है 3 बजे। नाज़रीन, अब बताते हैं आपको, आगाह करते हैं आपको एशियन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया 79 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चाइना में 42 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हांगकांग की मार्केट में 809 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडिया की मार्केट में 724 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जापान में 410 और ताइवान में 50 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करते हैं इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो नेट हमारा जो FIPI है उसमें ओवरऑल इसमें बाइंग नज़र आ रही है 26 करोड़ 61 लाख रुपए की। इंडिविजुअल्स ने 16,47,000 रुपए की बाइंग की है। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 7 करोड़ 61 लाख रुपए की बाइंग की है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी नज़र आए हैं 18 करोड़ 84 लाख रुपए की परचेजिंग के साथ। बात करें अगर लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो इनमें इंडिविजुअल्स सेलिंग करते हुए नजर आए 25 करोड़ 89 लाख रुपए की। कंपनीज में सेलिंग हुई है 10 करोड़ 77 लाख रुपए की। बैंक्स और DFI के अकाउंट्स में सेलिंग नजर आई है 15 करोड़ 77 लाख रुपए की। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कुछ परचेजिंग करते नजर आए 4 करोड़ 91 लाख रुपए की। म्यूचुअल फंड्स में कुछ परचेजिंग नजर आई 12 करोड़ 41 लाख रुपए की। अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी परचेजिंग नज़र आई 2 करोड़ 41 लाख रुपए की। ब्रोकर्स अकाउंट में भी बाइंग नज़र आई 4 करोड़ 45 लाख रुपए की। इंश्योरेंस कंपनीज 6 करोड़ 5 लाख रुपए की परचेजिंग नज़र आई। ये ओवरऑल एक मार्केट का जो ट्रेंड है वो नज़र आ रहा है। परचेजिंग की तरफ मार्केट ऊपर जा रही है तो बहुत सारी कंपनीज परचेजिंग की तरफ मुतवज्जे हैं। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे सुहेल फ़ारूक एंड टीम के हेड सुहेल फ़ारूक साहब और सुफियान साहब। हम इनसे जो मार्केट का एकदम से जो चेंज आ रहा है, बेरिश ट्रेंड पिछले हफ्ते में देखा गया और इस हफ्ते के आगाज़ में भी बेरिश ट्रेंड हमें नज़र आया और फिर अब पिछले 3 दिन से एक अच्छी सूरत हाल बन रही है, बुलिश ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रही है। तो हम इसका ओवरऑल एनालिसिस लेंगे उनसे, मार्केट में एक्सक्लूसिव एनालिसिस लेंगे उनसे और मार्केट की जो आने वाले दिन हैं उसके ऊपर, मार्केट की सूरत हाल के ऊपर भी हम बात करेंगे उनसे और उनका इसके ऊपर तफसील से हम एनालिसिस लेंगे कि ऐसी सूरत हाल क्यों होती है और इस तरह की सूरत हाल में जो एक पैनिक जो सेलिंग नज़र आ रही थी वो किस तरीके से ख़त्म की जा सकती है और इन्वेस्टर्स को किस किस्म का खौफ था
जो कि अब दूर होता नज़र आ रहा है और अब मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ नज़र आ रही है। और ये आने वाले दिनों में मार्केट की सूरत हाल क्या होगी, इस हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। और आखिर में एक अहम पैगाम कि आप घर से बाहर निकलें कारोबारी सरगर्मियों के लिए या अपनी डेली परचेजिंग के लिए, तो आप बराए मेहरबानी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और अपने आप भी महफूज रहें, अपने साथ अपने इर्द गिर्द लोगों को भी महफूज रखें, इस पैगाम के साथ कि आप महफूज तो मुआशरा महफूज। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।